ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ उपलब्ध हैं, आप उसका लाभ भी उठा सकते हैं। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी भी जो हमारे बंधुजन हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, वो भी इस वीडियो में दिखाए जाने वाले ज्ञान के लाभ का पूरा लाभ उठा सकें। तो मित्रों, भगवान शिव जी के महात्म्य का बहुत बड़ा विस्तार है महाशिव पुराण में। और शिव जी ने तरह तरह की लीलाएं की हैं, तरह तरह के रूप बनाए हैं। कहीं यक्ष का अवतार धारण किए भगवान ने, कहीं बूढ़े ब्राह्मण का अवतार धर के माँ पार्वती की परीक्षा ली है। लेकिन एक अवतार ऐसा भी है मित्रों, जब भगवान शिव जी को जंगली भील बनना पड़ा, जो भीलों के सरदार होते हैं। तो आज बात करें हैं किरात अवतार की। क्यों शिव जी को जंगली भील बनना पड़ा, वो अवतार धारण करना पड़ा। तो कहानी वहाँ से शुरू होती है जब पांडवों को वनवास हो गया और कुछ समय शेष रह गया उनके यहाँ। तो श्री कृष्ण जी ने भी पांडवों को उपदेश दिया और कि आप शंकर जी की आराधना करें। शंकर जी की आराधना करने से सारे दुख दारिद्र्य कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं और अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। कि आपका अज्ञातवास कुछ समय में ख़त्म होने वाला है, लेकिन उसके बाद अगर युद्ध करना पड़े तो उसके लिए फिर आप लोग शंकर जी की आराधना करें। और इसीलिए व्यास मुनि जी ने भी अर्जुन को ये उपदेश दिया कि आप जाइए शंकर जी को तृप्त कीजिए और फिर शंकर जी आपके समय को एक तरह से बदल देंगे, आपके इस कष्टप्रद समय को दूर कर देंगे। तो व्यास जी से सारा न्यास पता करके, क्योंकि गुरु उपदेश के द्वारा कई लोग ये बात बार बार कहते हैं कि जी हम जाप कर रहे हैं पर हमें फल नहीं मिल रहा। जो उसकी विधि है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आसन क्या होना चाहिए, आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी को बुरा नहीं बोलना। कुछ अनुष्ठान तो ऐसे होते हैं कि उसमें बात ही नहीं करनी होती है, कि जब तक अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाएगा ना कहीं जाना है, ना किसी के खाना है, ना है आपने कहीं रुकना है। पर आजकल लोग कर तो रहे हैं, पर व्रत में भी जो है, अनुष्ठानों में भी कई बार यहाँ जा रहे हैं, उनके खा रहे हैं, कहीं रह रहे हैं। जाप का जितना संकल्प लिया कई बार वो पूरा नहीं होता। तो इसीलिए कहीं ना कहीं फिर वो फल प्राप्त होने में कठिनाई होती है। तो व्यास जी ने पूरी विधि अर्जुन को बताई, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण प्रिय भी था, उनका भी कृपा पात्र था और कहीं ना कहीं वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी था। इसलिए व्यास जी ने पूरी विधि समझा कर कि आपने शंकर जी के इस मंत्र की जाके तृप्ति करनी है। उन्होंने पहले बता दिया था कि इंद्र आकर के आपकी परीक्षा करेंगे, उसके बाद फिर शंकर जी को प्रसन्न करने वाला मंत्र आपको बताएंगे। तो अर्जुन ने भी गुरु व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया और गंगा नदी के तट पर चले गए। वहाँ सुंदर रमणीय आसन बिछा करके अर्जुन जी ने तप शुरू किया। तो जब अर्जुन तप करने लगा, तो जब हम तप करते हैं तो थोड़ा थोड़ा हमारा तेज जो है वो फैलने लग जाता है। पहले के ज़माने की बात कर रहा हूँ, जब लोग बिल्कुल तपोनिष्ठ होकर के, एकदम समाधिष्ठ होकर के वो चीज़ करते थे। तो अर्जुन के बारे में ये कहा जाता था कि अर्जुन इतना कठोर तप कर रहा था कि एक पैर पे खड़े होकर सूर्य की तरफ देखते हुए वो मंत्र का जाप कर रहा था। तो कहीं ना कहीं उसके सिर से जो है वो ज्वालाएं की तरंगें उठती हुई तेज की, जो अब खास जो सन्यासी हैं जिनके पास सिद्धि हैं वो देख लेते हैं उसको, आम लोग कई बार उसको नहीं देख पाते। तो ज्वालाओं को जब उठते देखा तो इंद्र के गुप्तचर थे उस वन में। उन गुप्तचरों ने जाके इंद्रदेव को बताया कि महाराज कोई मनुष्य है, पता नहीं आपका राज्य छीनना चाहता है कि क्या करना चाहता है, कि आप चल के देखिए। तो जब इंद्र वहाँ गए तो इंद्र ने पहचान लिया कि ये तो मेरा पुत्र अर्जुन है, क्योंकि इंद्रदेव के आशीर्वाद से ही अर्जुन जो है वो हुए थे। इसलिए एक तरह से वो इंद्रदेव के पुत्र हैं। तो इंद्रदेव ने पहचान लिया। पहले
बूढ़े ब्राह्मण का भेष बना करके अर्जुन की दृढ़ता की उन्होंने कई बार परीक्षा करी कि ऐसा हो जाएगा, तुम यहाँ आए हो, वन में ये हो जाएगा, तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम गलत जगह आ गए हो। पर जब उन्होंने देखा कि अर्जुन टस से मस नहीं हो रहा अपने संकल्प से कि मैं तो तपस्या करूँगा, फिर इंद्रदेव ने अपना पूरा रूप दिखाया, अर्जुन को आशीर्वाद दिया और शिवजी का मंत्र दिया कि इसके द्वारा आप शिवजी को तृप्त करें। और फिर अर्जुन ने दोबारा तप शुरू किया। जब इसके बारे में दुर्योधन को खबर हुई गुप्त सूत्रों से, तो दुर्योधन ने मूक नामक एक राक्षस को भेजा कि जाकर के जाओ अर्जुन की जीवन लीला समाप्त कर दो, नहीं तो ये शिवजी को प्रसन्न कर लेगा, पता नहीं क्या प्राप्त कर लेगा आकर के, फिर ये हमारे लिए दिक्कत बन जाएगा। तो मूक नाम का वो जो राक्षस था वो सूअर का रूप बना करके, वराह का रूप बना करके, फिर जहाँ अर्जुन तप कर रहा था उसी रास्ते में पत्थरों को, वृक्षों को उखाड़ता हुआ वहाँ पहुँचा और अर्जुन की तरफ बढ़ने लगा। तो अर्जुन को पहले ही गुरु ने कहा था कि जो भी तेरे तप में विघ्न पैदा करेगा उसको आप समाप्त कर देना, क्योंकि बहुत सारे राक्षस जो हैं मायावी वहाँ पे आपके तप में विघ्न भी डाल सकते हैं। तो अपना गांडीव उठाया अर्जुन ने, लेकिन उधर जिनकी वो आराधना कर रहे थे तो वो भी अर्जुन की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ जी उस किरात वेश में, जैसे जो भील जंगली आपने देखे आदिवासी जैसे लोग होते हैं, वैसा ही शिव जी ने कमर कस बांधा हुआ और भीलों का जैसा रूप बना करके उन भीलों का राजा बन करके फिर शंकर जी वहाँ आए अर्जुन की रक्षा करने के लिए। उधर से अर्जुन ने भी बाण छोड़ा और इधर से मूक राक्षस पे जो सूअर बना था उस पर शिव जी ने भी बाण छोड़ा। तो कहते हैं जो शिव जी का बाण था वो वराह के पिछली तरफ से गया और मुंह से निकल करके भूमि में अंतर्ध्यान हो गया, गायब हो गया। और जो अर्जुन का बाण था वो मुंह की तरफ से गया और पिछली तरफ से निकल करके वहीं भूमि पे गिर गया। तो जब देखा कि हाँ वो सूअर मारा गया बाण के द्वारा, क्योंकि वो भी वहीं गिर गया, तो दोनों को प्रसन्नता हुई, क्योंकि शिवजी भी भक्त की रक्षा करना चाहते थे और अर्जुन को तो लगा ही था कि ये दुष्ट आज मेरे तप को खराब करने के लिए आया, तो मैं इसकी जीवन लीला समाप्त कर दूँ। तो मरा हुआ देख करके दोनों प्रसन्न हो गए। जब बाण लेने के लिए गए तो शिवजी ने अपने एक गण को भेजा। वो गण और कोई नहीं, गणेश जी थे जो भील रूप से वहाँ पे उत्पन्न हुए थे। तो जब वो बाण लेने लगे तो उधर से अर्जुन भी बाण लेने लगे, तो गण बने हुए गणपति ने, भील बने हुए गणपति ने उनको रोक दिया कि यार ये बाण तो मेरे स्वामी का है, उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए चलाया था और इस राक्षस की जीवन लीला उन्होंने समाप्त करी। तो अर्जुन भी कहने लगा कि इस बाण पे तो मेरे चिन्ह है, राजसी चिन्ह है, ये बाण मेरा है। तो दोनों में काफ़ी बहस हुई। फिर जाकर के अर्जुन ने काफ़ी कठोर वचन में कहा कि जाओ अपने स्वामी को बुला के लाओ कि मैं उनके साथ ही निपटूंगा, आपके साथ नहीं। तो फिर गणेश जी हंस करके जो किरात बने थे स्वामी उनके पास गए, वहाँ से उन्होंने सारा समाचार वृत्तांत बता दिया कि ऐसे ऐसे अर्जुन अब आपसे युद्ध करना चाहता है। तो किरात वेश में शिव जी भी वहाँ गए, उन्होंने अर्जुन को समझाया कि मेरी सारी सेना देख लो और तुम अकेले हो। तो क्षत्रिय धर्म का पालन के बारे में बताते हुए फिर अर्जुन जी ने कहा कि नहीं, मैं तो युद्ध करूँगा चाहे कितनी बड़ी सेना आ जाए, कि या तो आपके साथ युद्ध करूँगा, वीरगति को प्राप्त होगा तो ही मेरी कीर्ति बची रहेगी, लेकिन अपना बाण लेकर के जाऊँगा। उसके बाद फिर आगे जब दोनों तैयार हो गए आपस में युद्ध करने के लिए, तो दोनों का युद्ध हुआ। कहते हैं कि काफ़ी भीषण युद्ध हुआ और फिर उसके बाद पैर पकड़ करके अर्जुन जो है शिवजी को घुमाने लगे लीलावश, तो शिवजी भी घूमने लगे और कहीं ना कहीं हंसने लगे, प्रसन्न होने लगे। लेकिन उसके बाद में फिर शिवजी ने साक्षात अपने स्वरूप से अर्जुन को दर्शन दिए, हाथ में डमरू लिए, नाग लिए और त्रिपुंड धारण किए हुए, त्रिशूल धारण किए हुए। तो फिर अर्जुन देखते ही रह गए और ग्लानि से पीड़ित हो गए कि मैं जिनकी आराधना कर रहा था मैं उन्हीं के साथ युद्ध कर रहा था। तो शिवजी के चरणों में गिर पड़े। तो शिवजी ने उठाया कि नहीं अर्जुन, ये तो मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए एक लीला रची थी, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं, तुम्हें कुछ ज्ञात नहीं था, अपना वर मांगो। तो कहते हैं कि अर्जुन ने कहा कि महाराज आप तो अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं और मुझे आपके दर्शनों का लाभ हुआ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
तो सब कुछ जानते हुए शिव जी ने प्रसन्न होकर के अर्जुन को अपना पाशुपत अस्त्र प्रदान किया कि जाओ, आज के बाद तुम सभी योद्धाओं के लिए अजय हो जाओगे, जिस भी तरफ से तुम लड़ोगे तुम्हारी विजय ही होगी। तो जब अस्त्र दे दिया शिव जी ने, और शिव जी ने और भी आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हारे और मेरे बीच में ये जो संवाद हुआ है, आगे चल के इससे तुम्हारी ही कीर्ति बढ़ेगी, कि किरात रूप में भगवान के साथ स्वयं तुमने युद्ध किया था। तो वहाँ से अस्त्र प्राप्त करके अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए, शिव जी अंतर्ध्यान हो गए आशीर्वाद दे करके। फिर अर्जुन अपने घर को आए और सुखी सुखी वहाँ पे फिर श्री कृष्ण जी भी आए। उन्होंने धन्यवाद किया भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके और अर्जुन को आशीर्वाद दिया। और उसके बाद फिर आगे की कथा तो सब जानते हैं कि फिर रण में पांडवों का कौरवों का युद्ध हुआ और पांडवों को विजय प्राप्त हुई। क्योंकि त्रिदेव अब तीनों साकार रूप से अलग अलग भेद लगते हैं, लेकिन एक ही शक्ति है, एक ही सनातनी शक्ति है। वो ओमकार जिसके साथ होता है तो वो सही पथ पे होता है, सही बुद्धि उसकी काम करती है और उसको विजय पथ की प्राप्ति होती है। तो ये था शिवजी महाराज का किरातेश्वर अवतार, जिसमें एक जंगली भील बन करके शिवजी ने अपने भक्त अर्जुन की रक्षा की, उनकी परीक्षा ली और उनको यथोचित उनकी तपस्या का फल दे करके उनको आगे चल के विजय बनाया। आशा करता हूँ मित्रों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप ऐश्वर्य से परिपूर्ण होकर जीवन में आगे बढ़ते रहें। हरिओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।